नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच बिहार से बहुत ही परेशान करने वाली खबर आ रही है इंडिया गठबंधन के लिए। और खबर यह है कि किन्हीं अज्ञात कारणों से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वजह क्या है ये तो पता नहीं। अभी तक कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि ये बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उछाली जा रही हों, एक अफवाह हो। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में कोई ना कोई समस्या जरूर है। सबसे पहले इसका आधार देख लीजिए। यहां पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें नीतीश यादव ने बयान दिया है। पहले आप इस बयान को देखें। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। तो ये था नीतीश कुमार का बयान, जो कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जिन्हें हाल ही में भारत रत्न दिया गया है, उनके सम्मान में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था जिसमें उन्होंने दिया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने दावा किया कि वो ही हैं जो कर्पूरी ठाकुर की विरासत के वास्तविक वारिस हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की ही तरह उन्होंने भी अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, जैसा कि कर्पूरी ठाकुर खुद कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो शायद एक तरीके से लालू यादव को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि लालू यादव के ऊपर ये एक किस्म का आरोप है परिवारवाद को बढ़ावा देने का। लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि ये वास्तव में लालू यादव को ही कह रहे हैं, या हो सकता है वो गांधी परिवार के बारे में कह रहे हो, हालांकि इसकी संभावना कम है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि वो लालू यादव को ही कह रहे हैं, जब लालू यादव की बेटी ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट करके निशाना साधा नीतीश कुमार पर। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य। तो रोहिणी आचार्य ने एक साथ 3 ट्वीट किए हैं, एक के बाद एक। ये थोड़ा मैं आपको यहाँ पर फोटो तो दिखा रहा हूँ इसकी, लेकिन बहुत छोटा है तो मैं पढ़कर भी सुना दे रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, यानी कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार की उन्होंने किसी को अपने परिवार में आगे नहीं बढ़ाया, जबकि लालू यादव ने बढ़ाया है। तो ये कह रहे हैं कि खींच जताने से क्या फायदा जब आपके परिवार में कोई योग्य हुआ ही नहीं। खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नीयत में ही हो खोट। यानी कि ये यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि नीतीश कुमार की नीयत में खोट है और उनके परिवार में कोई भी अपना योग्य नहीं है, इसी वजह से वो अपने परिवार से किसी को भी आगे नहीं बढ़ा सके। एक और ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो ये भी एक निशाना ही है नीतीश कुमार पर, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी, मतलब कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ते रहे हैं, उनका विचारधारा बदलती रही है। तो जिसकी विचारधारा हवा की तरह बदलती रहती है वो समाजवादी का पुरोधा होने की बात कर रहा है। तो ये भी नीतीश के लिए ही है ये ट्वीट। और इसके बाद जो उनका आखिरी ट्वीट है वो है कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे के कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। ठीक, तो मतलब कि अपनी कमियां नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं और दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, यानी लालू यादव और उनके परिवार पर। तो अब ये बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट हो गया है कि निश्चित रूप से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बहुत ही बड़ी समस्या बन सकता है विपक्ष की राजनीति के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि बिहार जो है यही इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत किला था। ऐसा लग रहा है
कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बिहार में लड़ेगी तो वो अपना पिछला प्रदर्शन तो दूर की बात है, एक एक सीट के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता। लेकिन अगर नीतीश और लालू एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं लड़ पाते हैं, इन लोग अलग हो जाते हैं, तब फिर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता निश्चित रूप से बिहार में साफ हो जाएगा। वो आसानी से जो है यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक बात और है, इधर बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खबर आ रही है कि वो भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ उसी हालत में नीतीश कुमार के साथ वापस जुड़ेंगे जब नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देते हैं। विधानसभा को भंग कर दे, खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तभी वो वापस नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब जो है दूध का जला है तो छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है, तो वो भी नीतीश कुमार पर आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और चाहते हैं कि ये पहले विधानसभा भंग करें। असल में इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसने राम मंदिर का कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि जिसके बाद अब यही समय है, अगर हम विधानसभा चुनाव भी करा लें तो अपने बूते पर पा सकते हैं पूर्ण बहुमत, विधानसभा में भी और लोकसभा में तो जो होगा वो होगा ही। हालांकि ऐसा है नहीं, बिहार में इस मुद्दे का बहुत प्रभाव मुझे नहीं लगता कि यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी सोच है तो उनकी योजना ऐसी है। अब आगे क्या होगा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि दोनों लोगों में कुछ सहमति बन जाए, दोनों लोगों के बीच में कुछ, या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार अपना महत्व बढ़ाना चाह रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वास्तव में दोनों लोगों के बीच में खटास हो। अगर ऐसा होगा तो तेजस्वी यादव अब इसमें क्या करते हैं, क्या इन लोग नीतीश कुमार को मनाएंगे या फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे तो उनका वैसा सम्मान होगा जैसा कि अभी है? ये तो सब भविष्य ही बताएगा। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ये जो ट्वीट मैंने आपको भी बताई, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है लालू यादव जी की बेटी जो है रोहिणी आचार्य, इन्होंने अपने ये सारे ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। सारे ट्वीट डिलीट कर दिए हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इन सब ट्वीट के बाद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, तो अब इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। हो सकता है कि अभी कुछ जो है सुलह का कोई रास्ता बचा हो, कोई जगह बची हो, तभी इन्होंने ये ट्वीट डिलीट किया। और वैसे भी रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हैं, डायरेक्ट तेजस्वी ने या लालू ने तो कुछ कहा नहीं है, इनकी बेटी ने एक ट्वीट ही किया है, वो भी डायरेक्ट नहीं किया है। लेकिन इसमें शक नहीं है कि उन्होंने निशाना नीतीश कुमार को ही बनाया है। और मैंने आपको वीडियो दिखाया, आप खुद ही देखकर बताइए कि क्या लालू यादव को निशाना बनाया था नीतीश कुमार ने या फिर नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, जो कि पिछड़ों को एक साथ लाने का जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, उनके नाम पर अब यही लोग आपस में, पिछड़े नेता ही आपस में लड़ रहे हैं, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अगर बिहार और यूपी में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर ले गई, तब फिर निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या विचार है और आपका क्या सुझाव है, आप हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।